क्या इंडिया का नाम बदल कर भारत कर दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ये कितने हद तक सही है? हमारा देश जिसे इंटरनेशनल लेवल पे मेजरली इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसे भारत से रिप्लेस करने के ऊपर कई बातें कही गई, जिसमें कई लोगों के अपने अपने ओपिनियन थे। लेकिन इंडिया के नाम को लेके जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी, इसके बारे में कई लोगों को सही से पता ही नहीं है कि क्या सच में इंडिया के नाम को बदल कर भारत कर दिया जाएगा। और कई लोगों को तो इंडिया के नाम को लेकर ही कंफ्यूजन है, क्योंकि हम तो इंडिया और भारत दोनों ही यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इंडिया या फिर भारत के नाम को लेकर हो रही इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे देश के नाम में ऐसा क्या है जिसके वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के नाम को लेकर ये इंडिया वर्सेस भारत वाली जो कंट्रोवर्सी है, ये अचानक नहीं आई है, बल्कि ये पॉलिटिकल और कल्चरल बहसों का नतीजा है। ये कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है। कुछ टाइम से कई लोग इंडिया और भारत में एक बड़ा डिफरेंस लेके चल रहे हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि जो इंडिया नाम है वो अंग्रेजों ने हमारे देश को दिया, जिससे कई लोगों का ये मानना है कि जो इंडिया नाम है वो हमारे देश के लिए एक गुलामी की निशानी है, और जो भारत नाम है उसकी रूट्स हमारे स्क्रिप्चर से जुड़ी है। तो इसी वजह से हमारे देश का नाम इंडिया न होकर भारत होना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। ये सारी कंट्रोवर्सी सामने आती है G20 समिट के एक रिसेप्शन डिनर के बाद। इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिनके तरफ से इस डिनर के इनविटेशन भेजे जाते हैं, जहां पर उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत कह के प्रोनाउंस किया जाता है, और यहीं से इस कंट्रोवर्सी का स्पार्क जनरेट होता है। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री वगैरह को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर PM ऑफ इंडिया कहकर या फिर लिखकर रेफर किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्विटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, जिस वजह से लोगों में ये मिसकंसेप्शन पैदा हुआ कि इंडिया का नाम बदल दिया गया है या फिर बदल दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीजों के पीछे लोगों को पूरी सच्चाई पता ही नहीं है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। माइथोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो इंडिया वर्ड है उसका ओरिजिन सिंधु वर्ड से है, जो कि एक प्राचीन संस्कृत वर्ड है, जिसे रेफर किया जाता है भारत में बहने वाली सिंधु नदी के लिए। सिंधु वर्ड से वर्ड निकल कर आया सिंध देश। इंडिया के वेस्ट में जब किंगडम्स डेवलप हो रहे थे तो उस टाइम पर सिंधु नदी के आसपास बसे एरिया को सिंध देश कहा जाने लगा। लेकिन फिर हमारे देश में आते हैं पर्शियन किंग्स, जो कि स प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते थे, और उन्होंने स को बना दिया ह। तो सप्त सिंधु हो गया हप्त हिंदू, जो कि ऋग्वेद का ही एक प्राचीन वर्ड है, जो कि रेफर किया जाता था 7 नदियों के लिए। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सप्त सिंधु का एरिया वैदिक सिविलाइजेशन का एक मेन सेंटर हुआ करता था, और पर्शियंस ने इसे सप्त सिंधु से हप्त हिंदू कर दिया, और सिंध देश का सिंध हो जाता है हिंद। लेकिन ये सब यहीं पे नहीं रुका। लगभग 2500 साल पहले हमारे देश में आते हैं अरब्स, जो कि हमारे देश को हिंद कहने लगे, और फिर आते हैं हमारे देश में ग्रीक्स, जो कि ह प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। तो वो लोग ह की जगह पे यूज करते थे आ या फिर ई, और उन्होंने हिंद को कर दिया इंडू, इंडस या फिर इंडिका, और यहीं से ये वर्ड निकल कर आया इंडिया, जो कि आज के टाइम पर यूज किया जाता है। और लास्ट क्लैरिफिकेशन यही मिलता है कि हमें ये नाम ग्रीक्स ने दिया है, लेकिन ये नाम हमें ग्रीक्स ने भी नहीं दिया है। ये नाम हमारे ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि सिंधु से इंडिया हो गया। लेकिन एट लास्ट ये हमारे ऋग्वेद का ही एक वर्ड था। लेकिन अगर भारत नाम की बात की जाए तो इसके लिए लोगों का परसेप्शन अलग है। लोगों का मानना ये है कि ये जो नाम भारत है ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ये नाम रेफर किया जाता है हिंदू राजा भरत के लिए, लेकिन ये भरत शत्रुघ्न वाले भरत नहीं है। ये राजा भरत हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। और अगर इस नाम के एविडेंस की बात की जाए तो वो मिलता है उड़ीसा के हाथी गुम्फा केव्स में। लगभग 2100 साल पुराने एक शिलालेख के ऊपर इस नाम का जिक्र मिलता है, जो कि था भारतवर्ष। लेकिन ये भारतवर्ष नाम एक स्पेसिफिक रीजन को रेफर करता था, न कि ऑल ओवर इंडिया को। नॉर्थ इंडिया के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए इस भारतवर्ष नाम का यूज किया जाता था, और इसी वजह से इन दोनों नामों के बीच में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे देश का नाम इंडिया ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि इस नाम को बदल कर भारत कर दिया जाना चाहिए, जिसका रीजन मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अब हमने इन दोनों नामों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अगर अभी के टाइम पे आया जाए तो इन दोनों में से कौन सा नाम हमारे देश का ऑफिशियल नाम है? तो सच तो ये है कि इन दोनों नामों की कंट्रोवर्सी का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसका मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। और इसके बावजूद लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि इंडिया का नाम बदल कर भारत कर दिया जाएगा, बल्कि संवैधानिक रूप से हमारे देश को ये दोनों ही नाम दिए गए हैं, और इसका मतलब यही है कि इंडिया और भारत दोनों ही ऑफिशियल नाम है। लेकिन फिर भी 2012 में कांग्रेस के एक सांसद शांताराम नाइक एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं,
जिसमें वो मांग करते हैं कि इंडिया का नाम बदलकर केवल भारत रखा जाना चाहिए। जिसमें उनका लॉजिक ये था कि जो इंडिया नाम है वो केवल एक जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन जो भारत नाम है वो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, जिसके पीछे मुझे पर्सनली कुछ खास लॉजिक लगा नहीं। क्योंकि अगर इंडिया नाम की बात की जाए तो उसका इतिहास भी कुछ कम नहीं है। सांस्कृतिक बेस पे देखा जाए तो ये वर्ड हमारे ऋग्वेद के सिंधु वर्ड से निकला है, और इसके बाद अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो वो तो भारत शब्द से भी लंबा है, क्योंकि दोनों ही शब्द ऋग्वेद से निकले हैं। लेकिन इंडिया का जो बीच का इतिहास है वो काफी ज्यादा डीप और समझने लायक है। तो इसी वजह से दोनों नामों में से किसी एक नाम को चुनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, और इन दोनों नामों पे लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो ये दोनों ही नाम ऑफिशियल हैं, और दूसरी बात ये दोनों ही नाम हमारे इतिहास से जुड़े हैं। लेकिन अगर इन नामों को सपोर्ट करने वाली साइड्स की बात की जाए तो उनका इस पर क्या मानना है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की, जो लोग भारत को सपोर्ट करते हैं उनका मानना ये है कि ये नाम हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन उनका इंडिया को लेकर ये मानना है कि ये हमारी गुलामी की निशानी है। लेकिन जो लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं उनका मानना ये है कि जो इंडिया नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा फेमस है। अगर इस नाम को बदला जाता है तो हमारे ट्रेड्स और बिजनेसेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और इसी तरह ये दोनों साइड के लोग सोचते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कंट्रोवर्सी का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों स्टेटमेंट्स में अपना या फिर भावनात्मक फायदा देखा गया है। कोई सांस्कृतिक रूप से भावुक है तो कोई व्यापारिक रूप से, तो इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी इलॉजिकल है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।